बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है STA 304। इसकी असाइनमेंट नंबर 1 है हमारे पास। इसके टोटल 10 मार्क्स हैं। इसकी ड्यू डेट जो है वो 22 नवंबर है, लेकिन इसकी ड्यू डेट जो है वो एक्सटेंड भी की जा सकती है क्योंकि कोर्स सिलेक्शन की डेट जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह जो है काफ़ी जो है लोग जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं, तो आपका रिज़ल्ट जो है आई होप कि अपडेट हो जाएगा। उसके लिए भी दुआ गो हैं। और असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट करते हैं। असाइनमेंट सबमिटेड आफ्टर ड्यू डेट अगर होगी तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ये ज़रूरी इंस्ट्रक्शन जो हैं ये आपने रीड कर लेनी है। MS वर्ड के अलावा अगर कोई और फॉर्म में आपने सबमिट करवाया है तो फिर भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। देयर विल बी अननेसेसरी एक्स्ट्रा एंड इररेलेवेंट मटेरियल अगर आपने ऐड किया तो फिर भी 0 मार्क्स मिलेंगे। मैथ टाइप आप यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और चीज़ कॉपी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप अपनी असाइनमेंट खुद बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि असाइनमेंट इज़ बीइंग अपलोडेड टू बिल्ड अप ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का जो कंसेप्ट है वो आपका बिल्ड अप करने के लिए ये असाइनमेंट दी गई है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 हैं, 5-5 नंबर के हैं। गिवन द प्राइस ऑफ अ 3 कमोडिटी यूजिंग 1990 एज द बेस पीरियड, कंप्यूट द सिंपल एवरेज ऑफ द रिलेटिव प्राइस इन डाइस यूजिंग। पहला तो ये क्वेश्चन है कि हमने रिलेटिव प्राइस जो है वो फाइंड करनी है। इसके अलावा उस प्राइस में से हमने बताना है कि अरिथमेटिक मीन्स कौन सी है और मीडियन कौन सा है। ठीक है, तो इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन भी है। तो स्टूडेंट्स, अपने सोल्यूशन में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, देखें हमारे पास 3 कैटेगरीज़ हैं और उनकी प्राइस दी हुई है। 1990 की भी दी हुई है, 1991 की भी दी हुई है, लेकिन हमने बेस बनाना है 1990 को। ठीक है, तीनों की। तो एक तो हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है, यानी कि हमने रिलेटिव प्राइस निकालनी है। फिर उसमें से हमने निकालना है कि अरिथमेटिक मीन्स और मीडियन। तो अब आपने ये करना क्या है, आपने जब इसको बेस बनाया है तो आपने 30 को 30 पे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई 100% करना है। आगे 12 को 12 पे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई 100% करना है। और इसके अलावा 20 को 20 पे डिवाइड करना है और 100% करना है। ये जितने भी ए वाले हैं इनको आपने 30 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करते जाना है, तो आपके पास रिलेटिव प्राइस आती जाएगी। ठीक है, यानी कि ये वाले जो हैं ये सारे, इनको आपने 30.5 को आपने 30 पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 100। 32.5 को आपने 30 पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 100। 32.5 को आपने डिवाइड किया 30 पे और मल्टीप्लाई 100। तो ये आपके पास आंसर आ गए हैं ये। इसके बाद बी को आपने क्या करना है, 12 पे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई 100। पहली को पहली पे डिवाइड करना है, दूसरी को भी पहली पे, तीसरी को भी पहली पे, चौथी को भी पहली पे। और इसी तरह सी वाले में भी पहली को पे डिवाइड करना है, दूसरी को भी पहली पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100, तीसरी को भी पहली पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 और चौथी को भी पहली पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100। तो इस तरह आपने इनकी रिलेटिव प्राइस निकाल ली। अब अरिथमेटिक मीन्स कैसे निकाला जाएगा, इन तीनों को प्लस करके 3 पे डिवाइड कर देना है। यानी कि इसका अरिथमेटिक मीन्स अगर आपने निकालना है तो तीनों को डिवाइड करें 3 पर, तीनों को प्लस करके 3 पर डिवाइड कर दें। तो अगर हम तीनों को प्लस करें 300 बनता है, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इनको भी क्या करना है, तीनों को प्लस करके 3 पे डिवाइड कर देना है। इन तीनों को भी प्लस करके 3 पे डिवाइड कर देना है और इन तीनों को भी प्लस करके 3 पे डिवाइड कर देना है। ये आपका अरिथमेटिक मीन्स आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इनमें से मीडियन, मीडियन होता है दरमियान वाली वैल्यू। तो आपने देखना है सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू को छोड़कर आपने दरमियानी वैल्यू, ये तीनों इक्वल हैं तो इनका मीडियन भी इक्वल ही आएगा 100। ये 101 है, ये 112 है और 117 है, तो दरमियान में 112 आता है तो वो हम लिखेंगे। 108 है, 120 एंड 125, 120 दरमियान में आता है वो लिखेंगे।
108 या 116 या 125 है तो 116 दरमियान में आता है, ये लिखेंगे। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है द फॉलोइंग टेबल गिवन द प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन क्लॉथ इन अ मिलियन यार्ड फॉर पाकिस्तान फ्रॉम द 1954 टू 1963। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, ये सारी वैल्यू दी हुई हैं, इनको आपने क्या करना है, रीअरेंज कर देना है। सबसे पहले हमने जो है बेस यहाँ पे बनानी थी, जो बेस है वो कह रहे हैं कि फाइंड आउट द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर। पहले आपने 1954 को बेस बनाकर इसको सॉल्व करने हैं, फिर आपने 58, 59 और 60 को क्या करना है, बेस बनाना है, इनकी एवरेज निकालनी है। पहले तो इनकी एवरेज निकालेंगे। तो सबसे पहले तो 1954 वाली बात करते हैं। इनको भी आपने क्या करना है, 1954 की वैल्यू है जी 82, इसको 282 मल्टीप्लाई 100 करना है तो 100 आंसर आएगा। और 389 को भी पहली पे डिवाइड करना है, 438 को भी पहली, ऐसे चलते चलते आपने 63 तक जाना है और पहली पे डिवाइड करते जाना है, ठीक है ना। पहली पे डिवाइड करते जाना है। यहाँ पे बाय मिस्टेक जो है यहाँ पे वैल्यू गलत आ गई, ये ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपने सारी वैल्यू को जो है वो क्या करना है, पहली वैल्यू पे डिवाइड करते जाना है और मल्टीप्लाई 100 करते जाना है तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब क्या करना है आपने, अब सबसे पहले तो आपने एवरेज निकालनी है 58, 59 और 60 की। 58 कौन सी है हमारे पास, 511, इसके बाद 555 और 564, इन तीनों को प्लस करके 3 पे डिवाइड करेंगे तो वो इनकी एवरेज आ जाएगी। वो एवरेज हमारे पास आती है जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो एवरेज हमारे पास आती है 543। इस एवरेज पे आपने सबको डिवाइड करना है। 282 को भी आपने इसी पे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई 100 करना है। ऐसे आपने तमाम जितनी भी वैल्यू हैं ये यहाँ पे प्रोडक्शन की, इनको आपने 543 पे डिवाइड करते जाना है और मल्टीप्लाई 100 करते जाना है तो आपके आंसर आते जाएंगे। इसमें ये लास्ट वाली वैल्यू जो है ये चूँकि रॉन्ग लिखी हुई है, ये मैं ठीक कर देता हूँ। यहाँ से कैलकुलेटर निकालते हैं, कैलकुलेटर निकालते हैं जी, हमारे पास ये कैलकुलेटर आ गया। इसको अब हम सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले तो 681 है, इसको डिवाइड हम करेंगे 282 पे, ठीक है, और मल्टीप्लाई हम करेंगे जी 100 से। तो ये हमने देखा 241 हमारा आंसर आया, 241.49। यहाँ पे 241.49 लिखते हैं, 241.49। ओके। अब हमने क्या करना है, इसी वैल्यू को डिवाइड करना है 483 पे, 443 पर। तो यहाँ पे पहले ज़ीरो करते हैं, हमारे पास है जी 681 डिवाइडेड बाय 543, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये आ गया जी 125.41, 125.41। ये इसको लिखते हैं जी 125.41। ओके जी। तो इस तरह हमारा ये सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।